अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटन हारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषयतय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। जय स्वामी नारायण। अधिकस्य अधिकम फलम। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में जो भी सत्कर्म किया जाए उसका अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। ये अधिक मास की कथा भी बड़ी दिलचस्प है। नारदीय पुराण के 31वें अध्याय में सूत पुराणी जी कहते हैं कि अधिक मास में सूर्य कोई भी राशि में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह महीना राशि विहीन महीना है और इसीलिए इसे अशुभ माना गया है, इसे अयोग्य माना गया है। अरे पहले तो लोग इस महीने को मलमास के नाम से ही पुकारते थे। मलमास बेचारा दुखी दुखी हो गया, मूर्तिमान रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचा। भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हुए अपना दुख व्यक्त किया। भगवान तो शरणागत वत्सल होते हैं। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें मेरे समान उत्तम बनाऊंगा। आज से तुम्हारा नाम मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास है और तुम्हारे इस पुरुषोत्तम महीने में मेरे भक्त जो जो सत्कर्म करेंगे उन सत्कर्मों से उनकी आंतरबाह्य दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस मास में तप करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। अरे दूसरे सत्कर्मों से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु पुरुषोत्तम मास में जो भी सत्कर्म किया जाएगा उनसे तो जन्म मरण का रोग मिट जाता है। ऐसी अपरंपार महिमा तुम्हारी होगी। हमारा परम सौभाग्य है कि संत शिरोमणि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर के तत्वावधान में संगीत में श्री स्वामीनारायण चरित मानस की कथा का इस वर्ष अधिक मास में आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै। अनेक जन्म के सुकृत जब एकत्रित होते हैं तब जाकर भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। लेकिन हां, मूल कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हमारी सनातन भारतीय आर्य परंपरा का गौरव क्या है, ये भारतवर्ष की महिमा क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। संस्कृत में कवियों ने भारत माता की जो वंदना की है, आइए पहले उसे सुनते हैं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्।
सुफला सुजला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत सर्वांग सुंदर है, भारत सर्वगुण संपन्न है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वेद व्यास जी कहते हैं कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुत स्वयं हरिहि। बड़े बड़े देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा गाते हैं, उनके भाग्य की सराहना करते हैं और स्वयं इस परम सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। दुर्लभो भारते जन्म, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जिसकी शिक्षा दीक्षा पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति में लिखा है कि एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनु महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्मे महापुरुषों के चरित्रों में से तो पूरे विश्व के मानव चारित्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे। भारतीय संस्कृति पूर्ण संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। फिर भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष कितने उदार हृदय के थे, कैसे ज्ञान पिपासु थे, जो उन्होंने लिखा है कि आनो भद्राः कृतवोयन्तु विश्वतः, अर्थात विश्व में चारों ओर से हमें शुभ विचार प्राप्त हो। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, यह भाव हम भारतीयों में सहज दिखता है। कैसी विनम्रता, कैसा उदार भाव। कवि इकबाल ने भी भारत की इसी महिमा, इसी गरिमा को अपने एक गीत में उसका वर्णन किया है। आइए उस गीत को सुनते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। लेकिन क्यों क्यों भारत महान है? वैसे तो कवि ने लिखा है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सदियों तक भारत पर विधर्मियों ने आक्रमण किया, शासन किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का पूरा पूरा प्रयत्न भी किया, मगर फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात क्या है? मनीषियों ने इसके 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों की परंपरा। भारत में वेद, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वचनामृत, शिक्षापत्री ऐसे अनेक धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के कारण हमारी संस्कृति आज भी जीवित टिक पाई है। दूसरा कारण है हमारे मंदिरों की परंपरा। उत्तर में बद्रीनाथ जी से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक के मंदिर, पूर्व में जगन्नाथ जी से लेकर पश्चिम में द्वारिका तक के मंदिर, और मध्य भारत में दहलीज पर विराजमान अक्षरधाम जैसे हजारों लाखों मंदिरों ने हमारी सनातन परंपरा को आज भी जीवित रखा है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था को तेजस्वी और ओजस्वी बनाए रखा है। तीसरा कारण है हमारे संतों की परंपरा। अरे नारद जी और व्यास जी से लेकर शुकदेव और जड़भरत जैसे ऋषियों की परंपरा ने, तुलसीदास जी तथा कबीरदास जी से लेकर मीराबाई और नरसिंह मेहता जैसे संतों ने, गुरु नानक देव जी और नामदेव से लेकर संत ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम जैसे हजारों संतों ने, और वर्तमान काल में प्रमुख स्वामी महाराज तथा महंत स्वामी महाराज जैसे गुणातीत संतों ने समय समय पर पधार कर हम भारतीय सनातन परंपरा के लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो इन 3 कारणों से हम आज भी सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र, मंदिर और संत, ये 3 हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। किंतु आज हम इससे भी आगे सोचने वाले हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि इन तीनों आधार स्तंभों का भी आधार क्या है? इन तीनों के प्राण कौन है? इन तीनों की जड़ में क्या है? संस्कृत में लिखा है कि मूलः नास्ति कुतः शाखा। यदि मूल ही नहीं हो तो शाखाएं कहां से जीवित रहेगी?
तो शास्त्र, मंदिर और संत, इन तीनों के मूल में है भगवान और भगवान के अवतार। शास्त्रों में भगवान की ही बात है, भगवान की ही महिमा का गान है, भगवान के ही चरित्रों का गान है, भगवान के ही उपदेश का गान है। भगवान के बिना शास्त्र अधूरे हैं। मंदिरों में भगवान मुख्य है। भगवत प्रतिष्ठा के बिना मंदिर मंदिर नहीं, एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स मात्र रह जाता है, सांस्कृतिक परिसर। तो मंदिरों का भी मुख्य आधार भगवान है। और उसी प्रकार संत की यदि बात करें तो संत भी लोगों को भगवान में जोड़ते हैं। संत भगवान भजते हैं और भगवान बजाते हैं, तो संतों का भी आधार भगवान है। इसीलिए शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीनों का आधार भगवान और भगवान के अवतार है। एक कवि ने बहुत बढ़िया गाया है, वो कहते हैं, हे दीन बंधु हे दीनानाथ, तेरी दया से सब है सनाथ। हे दीन बंधु हे दीनानाथ, तेरी दया से सब है सनाथ। भजो नाम हरि नाम, सुबह शाम दिन रात। हे दिन बंधो हे दीनानाथ, तेरी दया से हम है सनाथ। भगवान और भगवानों के अवतारों के कारण आज हम सनाथ है। इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में अवतारवाद का भूरी भूरी स्वीकार किया गया है। अवतरति इति अवतारः, जो जन्म लेते हैं, जो प्रकट होते हैं, उन्हें अवतार कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि अवताराः यसंख्येयाः, भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं। आगे और एक बार भगवान ने सुनाया कि अनेकानि में जन्मानि व्यतीतानि तव अर्जुन, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक बार जन्म हुए हैं। भगवान ने अनेक बार प्रकट होकर हमारी परंपरा का रक्षण किया है। भगवान श्री स्वामीनारायण की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए पहले इन महान ईश अवतारों की स्तुति वंदना करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। ये अवतारों की कथा बड़ी दिलचस्प होती है। वैसे तो अनंत अवतार है और अनंत अवतारों की अनंत कथाएं भी है, परंतु एक उदाहरण देखते हैं और इस एक उदाहरण के माध्यम से बाकी के सभी अवतारों का अभिवादन करेंगे।